श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। अगस्त का महीना आपके आर्थिक पक्ष को लेकर के कैसा रहेगा, जॉब को लेकर के कैसा रहेगा, व्यापार को लेकर के कैसा रहेगा। अगर आपने कर्ज लिया हुआ है या कर्ज लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, तो इसके लिए ये महीना कैसा रहेगा हम विस्तार से आपको बताएंगे। पारिवारिक स्थिति के बारे में अवगत आपको करवाएंगे। वैवाहिक जीवन, अविवाहित लोगों के लिए प्रस्ताव आएंगे अथवा नहीं आएंगे। निसंतान लोगों का क्या होगा, उनके लिए संतान के योग हैं अथवा नहीं हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर के ये समय कैसा है, इस संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं आप, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई क्या हुआ है, तो इसकी स्थिति कैसी रहेगी। विद्यार्थियों की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, स्वास्थ्य की बात की जाएगी और यात्राएं जो आप इस महीने करेंगे इस पे भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा जो इस महीने को अच्छा बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव आप हमें लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मित्रों, 1 अगस्त 2022 से बुध सिंह राशि में स्थित हो जाएंगे और 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में ही स्थित रहेंगे। उसके बाद बुध आपके कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र 6 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे और मंगल 10 तारीख तक राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बना करके अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद मंगल वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 17 अगस्त 2022 तक सूर्य स्वराशिगत रहेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य चला जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि 17 से पहले कर्क राशि में रहेंगे और 17 के बाद सिंह राशि में चला जाएंगे 17 सितंबर 2022 तक। 17 अगस्त 2022 से 20 अगस्त तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। केतु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे, शनि वक्री होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना के आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे जो कि बहुत अच्छे और सकारात्मक माने जाएंगे। राहु आपके पंचम में रहेंगे और आप देखेंगे कि इस समय में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बदलाव वाला ये महीना रहेगा और विशेषकर आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार आप देखेंगे। मित्रों, आपने देखा है कि आर्थिक पक्ष आपका अगस्त से पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, डामाडोल स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और आप देखते हैं मित्रों कि पहले उतना खर्चा नहीं होता था लेकिन इस समय में खर्चे आपके बढ़े हैं, आय कम हुआ है, व्यय ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा अगस्त का महीना, इस समय में आपके पास काम करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्ट टाइम आप कोई काम कर सकते हैं, ऐसे विचार आपके भीतर आएंगे या ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत इस महीने में दिख रहा है। अगर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब ज़रूर इस समय में मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी आप कर रहे हैं या एग्ज़ाम दिया हुआ है
या इस महीने में आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस महीने कोई अगर नतीजा रिज़ल्ट निकलता है आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो दिया हुआ है आपने, तो उसमें सफलता 100% है। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनको प्रेशर काम का ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा, थोड़ा दबाव में वो रहेंगे, तनाव भी होगा, थोड़ी बहुत राजनीति भी वहाँ पे उनके साथ चलेगी, पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत उनको वहाँ पे हो सकती है। किंतु संयम बना के रखना है आपको, किसी से तर्क वितर्क नहीं करना है, आर्गूमेंट से आपको बचना है, अपने काम पे ज़्यादा बल देने की आपको आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस समय में आपका प्रमोशन हो सकता है। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के योग इस समय में बने हुए हैं, और अगर यहाँ से जॉब चेंज करते हैं तो दूसरी जगह पे आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और एक अच्छे पैकेज के साथ वहाँ पे आप काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ आपके अपने बॉस या मैनेजर से रिश्ते इस समय में बेहतर हो सकते हैं। हालांकि किसी विषय को लेकर के कहा सुनी आपस में या खटपट हो सकती है, किंतु अधिकांश मामलों में नॉर्मल रिश्ते आपके रहेंगे। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार भी उतना अच्छे से नहीं चल रहा है मित्रों, जितना आप चाहते हैं। जितनी उसमें आप प्रयत्न करते हैं या जितनी प्रतिभा आपके भीतर है, जितना हुनर स्किल आपके भीतर है, उस तरह से आपको व्यापार में प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के भी आप चिंतित हैं। किंतु यह महीना आपके व्यापार में लाभ मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि बुध की स्थिति पूरे महीने बहुत अच्छी होने वाली है, उच्चस्थ बुध भी रहेंगे। तो ऐसे में आपको आपके व्यापार में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग लोन ले चुके हैं या उधार लिया हुआ है और इस समय में उन्हें परेशानी आ रही है, क्योंकि कर्ज लिया हुआ है तो लोग उन्हें कॉल वगैरह कर रहे हैं अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए, या बैंक से उनको डेली के फ़ोन कॉल इत्यादि मिलते हैं। तो इस समय में ज़रूर वो अपना कर्ज धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका कम मजबूत होगा तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर्ज ख़त्म कर पाएंगे। एक साथ पूरा कर्ज ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें एक शुरुआत आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए आप नया कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी संभव है, कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को पहले तो प्रॉफिट हुआ था इस वर्ष के शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में उन्हें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी कि जितना उन्होंने प्रॉफिट लिया था उससे ज़्यादा नुकसान हो गया है। ऐसे में यह समय शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और उसमें आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी डील आपकी पूरी हो सकती है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, या फिर कोई आर्थिक या कोई फाइनेंशियली डील आप करना चाहते हैं पैसे से जुड़ी है तो वो भी पूरी ज़रूर इस समय में होगी। इसके अलावा नेटवर्क मार्केट ऑनलाइन माध्यम से अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी तरह का कोई नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कार्य है, कंसल्टेशन वगैरह इत्यादि, या कहीं पे परामर्श आप कोई करते हैं किसी का, तो वो वाले कार्य भी आपके अच्छे इस समय में होंगे और उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, घर हो गया, प्लॉट फ्लैट हो गया, या यही आप परचेज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, वाहन, ज़मीन, फ्लैट, प्लॉट, तो आप इस समय में बेच भी सकते हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसको लेकर के भी निराश चिंता आपको नहीं होना है। तनिक भी आपको किसी तरह का कोई भय या संदेह में नहीं रखना अपने आप को। यह समय में अगर आपका पैसा कहीं पे बाहर फंसा हुआ तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, और इस समय में आपको किसी तरह का कोई भी पैसा उधार नहीं देना है। हालांकि आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी पूर्ण रूप से इस माह बने हुए हैं। इसके अलावा पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी।
जो लड़ाई झगड़े खटपिट विवाद परिवार में हो रहे थे, पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कतें परेशानियां पति पत्नी के बीच में भी हो रही थी, या छोटी मोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, या किसी न किसी कारण से परिवार में जो तनाव तल्खी का माहौल बना हुआ है मित्रों, उसमें कमी ज़रूर आप इस माह देखेंगे। और परिवार में अच्छे कार्य होंगे, आध्यात्मिक काम होंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह बढ़ेगा, क्योंकि लड़ाइयों का कारण छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है आपको। आर्गुमेंट से बचना है, डिस्कशन से बचना है, अनावश्यक चर्चाओं से बचना है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बचना है, और जो अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं या अतीत में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स एक दूसरे को आई है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बचने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि परिवार में भी अच्छी स्थितियां बनेंगी। वही अगर परिवार का कोई एक सदस्य अविवाहित है या विवाह को लेकर के परेशान है आप उसके, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो इस समय में विवाह को लेकर के भी योग बने हुए हैं और बातचीत पक्की होगी। पहले बातचीत होते होते रुक जाती थी, या कभी आप सामने वाले को पसंद करते थे, सामने वाले आपको पसंद करते थे, किंतु बातचीत पूरी नहीं हो पाती थी, किसी वजह से बातचीत अधूरी हो जाती थी। तो इस समय में बातचीत पूरी भी होगी और नवंबर दिसंबर तक आप उनकी शादी भी होगी, जो अविवाहित व्यक्ति हैं या आप हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें लव मैरिज करनी चाहिए या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या उनके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या किसी न किसी तरह से उनको अड़चन बाधा आ रही है, तो इस माह में उनको भी एक स्पष्टीकरण मिलेगा अपने परिजनों से, या वो आगे बढ़ पाएंगे शादी को लेकर के। उनके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे। और ऐसे में चाहे वो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, आपके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा निसंतान लोगों को संतान को लेकर के योग इस माह बने हुए हैं। संतान की प्राप्ति ज़रूर आने वाले समय में होगी। अब इसको लेकर के बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, और इसमें किसी तरह की भी कोई परेशानी बाधा नहीं है मित्रों इस समय में, क्योंकि आपके गुरु की स्थिति भी अच्छी है। तो संतान को लेकर के योग बन रहे हैं, इसमें आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। और रही बात आपको आगे का जो जीवन है, यानी कि इस समय में आप थोड़ा चिंता करते हैं, आगे का लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान भी होगी और एक खुशहाल जीवन आप व्यतीत आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपके पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन बना के रखी है, या थर्ड पार्टी की समस्या है, या ब्रेकअप आपका हो चुका है, या आए दिन लड़ाई झगड़े आपके और आपके पार्टनर के बीच में होते हैं, तो इन सभी समस्याओं से निजात आपको इस माह मिलेगी। समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे, और जो एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी आप कहीं ना कहीं दूर करने में सफल इस माह होंगे। वही मित्रों, यदि आप वीज़े को लेकर के अप्लाई करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अप्लाई क्या हुआ है तो इस महीने आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन खूब लगेगा। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, यूपीएससी फील्ड से जुड़े हुए लोग, स्टेट का किसी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जॉब को लेकर के, या कोई परीक्षा आपकी इस माह है, वकालत से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, कॉमर्स से, विज्ञान से, गणित से, संगीत से, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्हें भी इस समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेगी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन होती है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से उन्हें मिलेगी। मानसिक तनाव से आप इस समय में बचेंगे, टेंशन दूर होगी, एक सुकून वाला लाइफ आप इस महीने जी पाएंगे। और कहीं ना कहीं भागदौड़ रहेगी, किंतु वो भागदौड़ आपके हित में होगी, आपके फ़ायदे के लिए ही हमें दिख रही है। इसके अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं आप, उसमें कमी देखेंगे आप, और नया रोग होने की संभावना इस माह बिल्कुल भी नहीं है।
साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए मानसिक रूप से आप हमेशा संभल रहें, फिट रहें, इसके लिए आपको योगा ज़रूर करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा ध्यान आप करें, आध्यात्मिक रहें। जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप मेहनत कीजिए और बाकी अच्छे काम करते जाइए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको यात्रा करें इस महीने में, तो यात्राओं के योग तो बने हुए हैं, आध्यात्मिक यात्राएं भी आपकी इस माह होगी। किंतु अगर आप गाड़ी खुद चलाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। और साथ ही साथ यात्राएं आप करेंगे तो आपका मन बड़ा खुश होगा, जो टेंशन फ्रस्ट्रेशन है आपके भीतर वो समाप्त होगी और एक प्रसन्नता आप यात्रा में प्राप्त करेंगे और इससे बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण भी आपके जीवन में बनेगा। मित्रों अब मैं आपको वो लकी डेट्स बताता हूँ, अनलकी डेट्स बताता हूँ और न्यूट्रल डेट्स बताता हूँ। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 29 अगस्त, 31 अगस्त, ये आपके लिए शुभ डेट्स रहेंगी, लकी डेट्स रहेंगी। वो इन लकी डेट्स में आप कोई भी मांगलिक काम, धार्मिक काम कर सकते हैं। वही अनलकी डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अनलकी डेट्स रहेंगी। न्यूट्रल डेट्स की बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये आपके लिए न्यूट्रल डेट्स रहेंगी। इन डेट्स में आप कोई अच्छा काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और अशुभ डेट्स में बिल्कुल भी कोई भी मांगलिक धार्मिक काम आपको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से धनु राशि की बात इस वीडियो में कही। मित्रों यदि आप भी विस्तार से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने हाथ की फ़ोटो के विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, हस्तरेखाओं का, या अपने फेस के फ़ोटो भेज करके विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। दिए गए नंबर पे आप जब हमसे जुड़ेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज करें या फ़ोन कॉल करें, तो हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। बाकी जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और थोड़ा सा फीस भी हमने रखी है, शुल्क रखा है। उसके बाद हम विस्तार से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी है वो ज़रूर ख़त्म होगी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।